डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के संस्कृत के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मंगलम पाठ से इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को टाइपिंग किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल दिया, ध्यान से देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन 2 या 3 नंबर के बोर्ड में पूछा जाता है। फर्स्ट नंबर सवाल बोला जा रहा है, आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। यानी आत्मा का स्वरूप क्या है, यही बोला जा रहा है प्रश्न में। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। क्योंकि मंगलम पाठ में बाबू जो कठोपनिषद है, ये आत्मा के एक स्वरूप का बड़ा ही विशेषण रूप से माना गया है। जो कठोपनिषद में मंगलम पाठ का मंत्र केवल 5 होता है, जो वही बोला गया है कि आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। सही बात है, क्योंकि आत्मा अगर हम लोग शरीर में नहीं रहेगा बाबू, तो हम लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना फिर सकते हैं। इसलिए यही दिखाया गया है कि आत्मा मनुष्य की हृदय के गुफा में अवस्थित है। सही बात है। जो हम लोग शरीर में आत्मा है बाबू, वो कहाँ पर है? तो मनुष्य के एक हृदय के गुफा में अवस्थित है। यानी आत्मा कहाँ है बाबू? तो मनुष्य के एक हृदय के गुफा में अवस्थित है। अगर हम लोग शरीर में आत्मा नहीं रहता तो हम लोग ना खड़ा हो सकते, ना घूम फिर सकते। इसलिए यह अरु से भी सूक्ष्म है। सही बात है, क्योंकि अरु से भी ये छोटा सूक्ष्म है। यह महान से भी महान है। सही बात है, क्योंकि शरीर में हम लोग की जो आत्मा है बाबू, यह महान से भी महान माना गया है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य को अपनाता है। सही बात है, क्योंकि आत्मा को एक सत्य के रूप में माना गया है। यही बोला जा रहा है फर्स्ट नंबर प्रश्न का आंसर। चलिए 2 नंबर सवाल देखा जाए। टू नंबर सवाल बोला जा रहा है, नदी और विद्वान में क्या समानता है? जो नदी और विद्वान में क्या समानता है, तो इसका आंसर जानेंगे। मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है, कि जिस प्रकार बहती हुई नदियों अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। तो इसमें मेन टॉपिक हम लोग को याद करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न जो बोला गया कि नदी और विद्वान में क्या समानता है, यही दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाना है। तो मुंडकोपनिषद जो है कि महर्षि वेद व्यास के द्वारा ये दिखाया गया है। मेन टॉपिक यहाँ पे है, याद रखिएगा। वेद व्यास के द्वारा जिस प्रकार, जो मान लीजिए कोई नदी अपने स्वरूप जैसे बहती है, उसके नाम रूप से त्याग और समुद्री जैसे बड़ा सा समुंदर में जाकर क्या मिल जाती है, उसका कोई उसी प्रकार विद्वान के पुरुषों के नाम से जैसे जाना जाता है, उसी अर्थात उसको त्याग करके ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। चलिए 3 नंबर सवाल देखा जाए। 3 नंबर सवाल बोला जा रहा है, मंडगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जानने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए। सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास, यहाँ पे देखिए महर्षि वेद व्यास के कहते हैं कि सत्य की ही जीत होती है। मिथ्या कदापि प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। इसमें मंडलम जो पाठ है बाबू, वो किसके द्वारा लिखे गए? तो वेद व्यास के द्वारा। यहाँ पर मेन टॉपिक याद रखिएगा। वेद व्यास के द्वारा, जो हमेशा सत्य के लिए ही जीत होती है। वही बोला गया कि इसके पाठ पर कि ऋषि
को लोग क्या सत्य के सत्य मैंने पराजित करने के लिए ले देवलोक को, क्योंकि देवलोक को